हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड के चैप्टर फर्स्ट बातचीत के, जो कि एक प्रकार का निबंध है जिनके लेखक हो गए बाल कृष्ण भट्ट। इनके ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोग 2 अंक स्तरीय और 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय का VVI सब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्लास 12 वाले बच्चे के लिए है, चैप्टर फर्स्ट बातचीत से लिया गया है। तो चलिए 2 अंक स्तरीय वाले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो इसका आंसर दिया गया है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते। जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते। कहने का अर्थ हुआ, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम पशुओं के समान होते, यानी जैसे कि पशु हमारी बातों को सुनते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उसके समान होते। जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न रहने के कारण नहीं कह पाते हैं। वाक शक्ति के बिना मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन वाक शक्ति ही है। मनुष्य की जो सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन है वह वाक शक्ति ही है, क्योंकि अगर मनुष्य बोल नहीं पाता तो पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत होता। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न करा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, ये ऐसा स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो इसका आंसर लिखे हुए हैं, वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब तक 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपनी मन की भावना एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। तीसरे व्यक्ति उपस्थिति मात्र से ही धारा बदल जाती है। कहने का अर्थ हुआ, 2 विचारक थे, एक वेन जॉनसन थे और दूसरा एडिसन थे। तो वेन जॉनसन का कहना था, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता नहीं होता। यही वेन जॉनसन का अनुसार कहने का अर्थ हुआ। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है किसने कहा, तो वे वेन जॉनसन ने कहे। दूसरा विचारक एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी वे अपने मन की भावना एक दूसरे के सापेक्ष रखते हैं। तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही धारा बदल जाती है, बात बदल जाती है। तो यही था दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न करा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, चलिए इसे देखते हैं। ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखे हुए हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन परस्पर बातचीत का उत्तम कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन परस्पर बातचीत का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत की हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। इस कला का प्रचलन यूरोप में अपेक्षाकृत अधिक है। फिर से समझते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत का एक उत्तम कला है। क्या है, बहुत बढ़िया कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं, खुशमय बनाए रखते हैं। इस कला का प्रचलन यूरोप में सब अपेक्षाकृत अधिक हुआ। कहाँ हुआ, यूरोप में सबसे अधिक प्रचलन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न करा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ये जितने सारे ही प्रश्न अभी बता रहे हैं वो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर हम 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे, फिर 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, उसमें फिर हमारा हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न करा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो भट्ट जी के अनुसार, यानी बाल कृष्ण भट्ट जी के अनुसार, मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। जो अपने आप से बात करता हो, वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण।
जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। आत्मवार्तालाप का अर्थ हुआ अपने आप पर नियंत्रण, यानी अपने क्रोध पर नियंत्रण, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो, इसे ही आत्मवार्तालाप करते हैं। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये आप लोग समझे हैं। तो कह रहा है भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, जो अपने आप से बात करता है जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। वे भट्ट जी के अनुसार बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करना चाहता है जिस कारण वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बातचीत आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। बातचीत की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक कहता है। बातचीत से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ इस प्रश्न का बातचीत की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। बातचीत से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बातचीत की आवश्यकता बहुत ही। जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार यानी खुशमय बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने घूमने आदि का पालन करते हैं यानी ज़रूरत करते हैं, उसी प्रकार बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ होता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में शांति और बनाए रखे, कोई बातचीत ना करे, तो उसका मन हल्का और स्वच्छ नहीं होगा और ही भारी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि बीच बीच में बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें 2 नंबर मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। 2 नंबर के मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं 4 अंक स्तरीय प्रश्न की ओर। 4 अंक स्तरीय प्रश्न में है फर्स्ट नंबर प्रश्न व्याख्या करने का। जब भी आपके एग्जाम में 4 अंक स्तरीय का प्रश्न पूछता है तो व्याख्या करने में पूछता है। तो चलिए व्याख्या करें, देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न करा व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। तो जब भी व्याख्या करेंगे तो जो लेखक ने लिखा है उनके बारे में व्याख्या करेंगे, उससे हमारे मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो उत्तर में लिखें प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। पहले यहाँ पर बता देना है किस पंक्ति से ली गई है, कौन लिखे हैं, ये बता देने पर आपके मार्क्स फुल मिलते हैं। तो कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? बातचीत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति है जो प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते हैं। निबंधकार के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति रहस्यों का गर्भगृह है। रहस्यों का गर्भगृह कहने का अर्थ हुआ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसका घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इसका आंसर, फिर समझने में आसानी होगी। तो कह रहा था व्याख्या करने के लिए, तो हमने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य की भीतरी जो मनोवृत्ति है प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। निबंधकार के अनुसार बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर वाले प्रश्न में कि बातचीत क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो आप लोग सही टिक मारिएगा निबंध को। तो आगे बोल रहा है नए नए विचार आते रहते हैं। निबंधकार के अनुसार मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति रहस्यों का गर्भगृह है, जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। वह इन प्रपंचों यानी इस झंझटों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ही ना हो। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं।
चलिए हमारा फर्स्ट नंबर 4 मार्क्स का कंप्लीट होता है। व्याख्या करें। दूसरा नंबर प्रश्न कर आप व्याख्या करें, ये भी 4 मार्क्स का प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का 4 मार्क्स वाला। तो इसमें कर आप व्याख्या करें। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। तो ये वाकई ही सच बात है। जब तक कोई मनुष्य अपने दुख दर्द को किसी के सामने बताएगा नहीं तो उनके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। उनके क्या परेशानी है, क्या दोष है, ये प्रकट नहीं होता। तो ये सच बात है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये कौन कहे हैं? तो बेन जॉनसन कहे हैं। बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, करके आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है। परंतु जब वही संजीवनी से बात करता रहता है, यानी शांतिपूर्वक, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने का कारण उसका चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष को प्रकट हो जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ, इस पंक्ति के अनुसार लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम की बात कर सकता है। अगर बातचीत ही ना होती तो मनुष्य अपने दुख दर्द प्रेम को कैसे दूसरों के सामने प्रकट करता, आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है। परंतु जब वही संजीवनी से बात करता रहता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष के प्रकट होने लगते हैं। तो यही थे हमारे 4 मार्क्स के 2 नंबर वाले प्रश्न। चलिए 5 अंक स्तरीय के प्रश्न को देखते हैं। तो 5 अंक स्तरीय के प्रश्न को देखने से पहले अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं की तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न है, बातचीत निबंध का सारांश लिखें। क्या है? बातचीत निबंध का सारांश लिखें। तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है, बातचीत निबंध का सारांश लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर में लिखा हुआ है, प्रस्तुत निबंध बातचीत के निबंधकार भारतेंदु युग के महान साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन है, तो इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट मारिएगा। आगे करा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा उन्नायक उत्कृष्ट रचनाकारों में एक हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वरदान वाक शक्ति का महत्व को बताया है। किसने बताया? बालकृष्ण भट्ट ने महत्व को बताया वाक शक्ति के। लेखक कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ये सही बात है। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो ये पूरी सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठे होते। कोई अपना दुख दर्द नहीं बांट पाता तो एक जगह बैठे रहते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताता है। लेखक के अनुसार जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए जिस प्रकार अच्छा खाना पीना और घूमना फिरना आवश्यक होती है, उसी प्रकार बातचीत को भी अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत के जरिए ही मन हल्का स्वच्छ हो जाता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने महान विद्वान भी जॉनसन और एडिसन के विचार को भी बताते हैं। क्या? जॉनसन और एडिसन के ही विचार को ही बताते हैं। 2 विचारक थे जो हमने पहले प्रश्न में बताया था, तो के विचार को ही बताते हैं। वेन जॉनसन का मत है मनुष्य के बोलने से ही उनके गुण दोष का पता चलता है, जबकि एडिसन का मानना है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव है। बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत राम रमैला बातचीत कहलाता है।
मतलब बहुत ही खराब बातचीत कहलाता है। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही सुंदर एवं जीवन उपयोगी है। इस निबंध से प्रतिभाशाली संवाद शैली विकास होता है। तो यही था चैप्टर फर्स्ट का निबंध, जो कि हमें 5 मार्क्स दिलाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, या 1-2 बार सुनिएगा वीडियो को, पूरा याद हो जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।